हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी वन लाइनर क्लास जो हम जीके की वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं, ये हमारी क्लास सुबह 7 बजे आती है और मैं इसमें 10,000 प्रश्न कराने वाला हूँ, जिसमें सभी विषय के प्रश्न करवाऊँगा। अभी इतिहास चल रहा है, फिर संविधान इसी तरह करवाऊँगा, इसी तरह अर्थशास्त्र, इसी तरह मैं साइंस और ज्योग्राफी भी करवाऊँगा। वन लाइनर में सभी विषय के 10,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको अभ्यास कराऊँगा। आप मेरे साथ जुड़िए। 15 से 18-20 मिनट का वीडियो होता है, एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम 100-150 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम वहीं देते हैं, ठीक है? तो जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में, और आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए हमारे चैनल पे आइए, अभ्यास करिए, और बहुत शानदार सीरीज है। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे देखिए, सिर्फ सुनना है आपको। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये किसका कथन है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए, और वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, ये कौन थे? डिसरेली थे। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आप सिर्फ क्वेश्चन सुनिए, 12 से 15 मिनट क्वेश्चन सुनिए आप। ये मैं सीरीज ख़त्म करूँगा, इतिहास ख़त्म होने के बाद संविधान करवाऊँगा। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। और भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1935। और महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई? अंग्रेजी में लिखी गई। और किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी रियासतें ब्रिटिश भारत में मिलाई? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे, और आगे बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं आगे। चलिए, अगले पेज पर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना है। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो 15 मिनट से वैसे कम की ही होती है। चलिए, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? ये 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और आगे चलिए कि 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? झांसी में ह्यूरोज थे। कौन थे? ह्यूरोज। और किसने कहा था, मेरे बालक, नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का
प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृहयुद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, महात्मा गांधी का। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया था। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किसने लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथगो ने किया था। और गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? 1939 में। आगे बताइए कि C.R. दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? कलकत्ता अधिवेशन में किया। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य J.P. कृपलानी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में। और 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो नाम से। और नेहरू रिपोर्ट में यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू के कारण। और अगला बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? इलाहाबाद 1888। चलिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह था। मोहन सिंह। और ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि मैं इसे सरकार द्वारा लोगों को असातनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में थी? भारत छोड़ो आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और सदस्य थे गांधी जी थे, जयकर तैयबजी थे और M.C.R. दास थे। चलिए आगे चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? 4 भाषाओं में, गुरमुखी, उर्दू और गुजराती। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 के क्रिप्स मिशन के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबिल के साथ वार्ता की? अबुल कलाम आज़ाद ने। और आगे बताइए कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द के संदेश आंदोलन ग्रहण किया। किस देश से आंदोलन? ये आयरलैंड से किया। और ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइल डब्ल्यू कहाँ की थी? नागालैंड की थी। और गांधी जी द्वारा 1930 में डांडी नामक कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का। और 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटा दिया? गांधी जी ने। और सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने का कहा कि एक स्थायी सरकार की घोषणा हो। कहाँ का? सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? 1928 लाहौर सैंडर्स की हत्या के विरोध में। सैंडर्स की हत्या कर दी थी और कड़े विरोध के कारण
1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित। उक्त शब्द किसने दिए? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग कल फिर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में आप वन लाइनर पढ़िए, 10 से 12, 14, 15, 20 मिनट से कभी बड़ी नहीं होगी वीडियो, ठीक है? 20 मिनट से ये वीडियो बड़ी नहीं होगी। चलिए अगले पार्ट में कल मिलते हैं हिस्ट्री के वन लाइनर में। चलिए हिस्ट्री के बाद फिर हम संविधान पढ़ाएंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है? तो इस क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।